Welcome to Webline. हुआन स्टडी करने लगती है। चू उसके पीछे ही बैठा था। वो चुपचाप बिना अपना सिर हिलाए हुए पढ़ाई कर रही थी। आगे वो कहती है कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया। तो वो उसे क्वेश्चनिंग करने लगता है। वो सभी सवालों के जवाब अच्छी तरीके से दे रही थी, पर जैसे ही वो एक सवाल का जवाब गलत देती है तो चू उसे कहता है कि अब पनिशमेंट के लिए रेडी हो जाओ। चू हुआन के करीब आ जाता है। हुआन उसे कहती है कि ऐसा मत करो। चू उसे क्वेश्चन के बारे में समझाने लगता है। हुआन कहती है कि बस करो, मुझे समझ में आ गया है, मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूँगी। तो चू कहता है कि अगर दोबारा की ना तो पनिशमेंट डबल हो जाएगी। हुआन कहती है कि हाँ मैं समझ गई। अगले दिन ये दोनों मूचिन की शादी में जाते हैं। मूचिन यूफे से शादी कर लेता है। हुआन को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। फिर हुआन मूचिन के लिए अभी भी थोड़ा परेशान थी। अगले दिन हम देखते हैं कि ये दोनों साथ में उठते हैं। हुआन कहती है कि मूचिन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं नहीं चाहती कि वो फिर से कोई झमेले में फंस जाए। तो जो उसे कहता है कि शायद तुम भूल रही हो कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। इतना कहते ही वो उसे किस करने लगता है। आंटी नीचे से कहती है कि ये कैसी आवाज़ है। अंकल कहते हैं कि आजकल हमारे घर में बिल्ली आने लगी है, तो इस आवाज़ को तुम इग्नोर करो। हुआन कहती है कि मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा है। आगे वो पढ़ाई करने के लिए चली जाती है। वहाँ पर शौमेन नाम की एक लड़की उसकी दोस्त बन जाती है। हुआन चू से बात कर रही थी। हुआन का आज बर्थडे था तो चू सेलिब्रेट करना चाहता था, पर उसे पता लगता है कि चू का एक्सीडेंट हुआ है। तो वो भागी भागी हुई हॉस्पिटल से मिलने के लिए जाती है। हुआन आकर बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। वहाँ पर अंकल एंड आंटी भी थे। अचानक से ही चू की माँ वहाँ पर प्रकट हो जाती है। अंकल तो उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। चू की माँ अंकल से कहती है कि मेरे बेटे को क्या हुआ है एंड यह लड़की कौन है। अंकल उससे ज़्यादा कुछ कह पाते उससे पहले ही चू का उसकी माँ को कॉल आ जाता है। चू की बिल्कुल ठीक ठाक ही था। वो वहाँ पर हॉस्पिटल में आता है। उसकी माँ उसे देखकर राहत महसूस करती है। चू कहता है कि मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ है, मेरा फ़ोन मेरा एक कलीग ले गया था, उसका एक्सीडेंट हुआ है। हुआन को भी चू को देखकर शांति मिलती है। फिर उसकी माँ कहती है कि ये लड़की कौन है। तो चू कहने ही वाला था कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, पर हुआन उसे मना कर देती है। अंकल कहते हैं कि ये चू की फॉस्टर डॉटर है। तो उसकी माँ कहती है कि अच्छा। चू कहता है कि हम लोग साथ में बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो क्या आप यहाँ पर रुकेगी। तो वो उसे मना कर देती है। तो चू कहता है कि अंकल आंटी हुआन यहाँ से चलो। ये सुनकर तो भाई चू की माँ का पोपट ही हो जाता है। चू जब नीचे आता है तो अंकल से कहता है कि मैं हुआन के साथ कहीं जाना चाहता हूँ, तो आप लोग पहले चले जाए। चू हुआन को लेकर शॉपिंग करने के लिए जाता है, जहाँ पर वो उसके लिए एक बहुत प्यारी ड्रेस बाय करता है। चू हुआन को देखकर ब्लश कर रहा था। ये देखकर हुआन को भी अच्छा लगता है। आगे हम देखते हैं कि चू हुआन को उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर उसने एक सरप्राइज प्लान किया था। हुआन तो ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वहाँ पर चू एंड हुआन दोनों के ही दोस्त थे। आगे ये लोग डिनर करने के लिए जा रहे थे। वहाँ पर याओ सियुन नाम की एक लड़की भी थी जो कि चू को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी। तो वो उसे कहती है कि तुमने मेरे भाई की सर्जरी की, इसलिए मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ डिनर करने आ सकते हो। तो चू उसे मना कर देता है। हुआन को तो उसे देखकर छलन होने लगती है, क्योंकि वो लड़की बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। आगे हम देखते हैं कि चू के घर पर पूरी याओ फैमिली डिनर करने के लिए आती है। याओ के इरादे चू के लिए ठीक नहीं थे। हुआन एंड चू दोनों को ही ये बात पता लग जाती है, तो चू उसे सीधी मुंह मना कर देता है कि उसे कोई भी रिलेशन में नहीं आना है। आज के दिन हुआन तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी, क्योंकि वो याओ चू के साथ बहुत ही ज़्यादा चिपक रही थी। जब चू उसे मिलने के लिए आता है तो वो कहती है कि तुम्हें क्या दिख नहीं रहा कि मैं कितनी गुस्से में हूँ। तो वो कहता है कि हाँ समझ रहा हूँ मैं। वो उसे गले लगा लेता है तो हुआन रोने लगती है। वो कहता है कि रो क्यों रही हो। तो वो कहती है कि अगर मैं अमेरिका चली जाऊंगी तो मैं तो तुमसे दूर हो जाऊंगी, अब मुझे अमेरिका नहीं जाना है। तो चू कहता है कि क्यों तुम्हें अब पछतावा हो रहा है। तो वो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं चाहूँगी और वहाँ जाकर कुछ बनकर ही वापस आऊँगी, ताकि मैं तुम्हारे कदम से कदम मिला सकूँ। चू कहता है कि अच्छा तो तुम याओ की वजह से जेलस हो रही हो, पर डोंट वरी, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। हुआन जब कॉलेज से वापस आ रही थी तो चू उसे लेने के लिए नहीं आता, तो वो उसे हॉस्पिटल में मिलने के लिए जाती है। तो एक नर्स उसे बता देती है कि
चू तो चिंगहे में गया है, वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग एंड बाढ़ आई है, वहाँ पर मरीज बढ़ रहे हैं एंड लैंडस्लाइडिंग की वजह से हॉस्पिटल भी काम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने डॉक्टर को भेजा है। ये सुनकर हुआन को चू की चिंता होने लगती है, तो वो उससे मिलने के लिए चली जाती है। अब वहाँ पर बाढ़ आ गई थी, तो जब हुआन जाती है तो वो सबके लिए मुश्किल ही खड़ी कर देती है। चू उसे देखकर कुछ नहीं कहता, फिर वो बिजी हो जाता है काम की वजह से। चू का फ़ोन यहीं पर ही रह गया था। वो देखती है कि उसमें एक मैसेज आया है, तो वो चेक करने लगती है एंड ये तो मैसेज याओ का ही था। वो ये सारे मैसेज पढ़कर गुस्सा करने लगती है, तभी ही उसके सामने चू आ जाता है। चू उसे देखकर कुछ नहीं कहता। हुआन को मन में लगने लगता है कि ये याओ चू का पीछा तो आसानी से नहीं छोड़ने वाली। सो इसी के साथ ये वाला चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।